अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सबसे पहले बल्कि माजरत करूंगा ताख़ीर से अपडेट करने पर, चूँकि मैं ना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जा सका आज और ना ही आपको वीडियो फॉर्म में आपको किस तरीके से अपडेट कर सका कि आज चूँकि एक बड़ी मुलाकात थी मेहदी अली कादमी साहब और उनकी दो बेटियों बल्कि तीन बेटियों के दरमियान, और उनकी अहलिया भी इस मुलाकात में अदालत के हुक्म में मौजूद थी। लेकिन मैं आपको अपडेट नहीं कर सका, उसके लिए माजरत, ताख़ीर पर माजरत। लेकिन कोशिश करूँगा, अब तक बहुत सारे दोस्तों ने आपको अपडेट किया होगा, लेकिन जो फैक्ट्स रखूँगा इंशाल्लाह वो ऐसे होंगे जो मुस्तकबिल में भी बेहतर होंगे। और उम्मीद है कि बहुत सारे हक़ाइक़ अब तक आपके सामने नहीं रखे गए होंगे, वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और फ़ैसला अदालत ने करना है, इस चीज़ को लेना पॉजिटिव है। आपने कोई एंगलिंग या उसके बाद फिर अगर कोई गुमराह कर रहा है, या मेरे इन चीज़ों से भी आपने गुमराह बिल्कुल नहीं होना कि शायद कोई मामला ख़राब हुआ है। जो कुछ भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। अल्लाह ताला ही बेहतर करने वाली चीज़ है, इसके अलावा किसी की कोई हैसियत नहीं है। सबसे पहले ये है कि आज जिस तरह हुक्मनामा था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एक खातून चाइल्ड जो प्रोटेक्शन की ऑफिसर हैं वो, इसके अलावा एक जज, और उसके बाद फिर वहाँ पर सिक्योरिटी की मौजूदगी में मेहदी अली कादमी साहब अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पहुँचे। बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की किताबें, कपड़े और चीज़ें लेके गए थे। चूँकि ये SOPs में, जैसे मेहदी अली कादमी साहब की आपने वीडियो देखी होगी, और उसके बाद फिर एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जो माहौल है उसकी हाई कोर्ट में निगरानी होती है, हाई कोर्ट उसकी निगरानी कर रहा है। और आज बल्कि एक और केस में भी जब ये तज़किरा हुआ तो ये वाला जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है या सिंध के दीगर इलाकों में बनाया गया है, वो सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की यही काविशों से बनाया गया है। तो वो जो मामला था उसमें वहाँ जब पहुँचे ये चीज़ें लेके, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से कहा गया कि चूँकि हुक्मनामा नहीं है, अदालत की तरफ से कोई हुक्मनामे में ये चीज़ कही नहीं गई, तो इसलिए ये चीज़ें हम नहीं ले सकते। यानी कि आप एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा गुमराह किया पिछले कई माह से, जब से बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, और ये दावा करते रहे कि देखें जी माँ बाप का दबाव है, या फ़लाँ तरफ से ये हो गया, वो हो गया, पत्नी जहर दे दिया जाएगा बच्ची किस हालत में। आपको अदालत के हुक्म के बावजूद जब मुलाकात होते हुए आप देख रहे हैं, तो उस वक्त भी अदालत के या उस SOPs को जो है फॉलो किया जा रहा है, जो कि एक मॉडल के तौर पर पूरे सूबे में लागू हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऐसा डिपार्टमेंट है जो सिंध के कई महकमों से बेस्ट है, और वहाँ जो कवानीन बनाए गए हैं, वहाँ जो SOPs बनाए गए हैं, उससे हटकर कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि कोई अगर चाहे भी तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि SOPs हैं और SOPs से हटकर कोई चीज़ नहीं होती। मेहदी अली कादमी साहब 11:30 बजे के करीब वहाँ पहुँच गए थे फैमिली के साथ। उनके मोबाइल फ़ोन और जो दीगर चीज़ें थी वो बाहर ले ली गई, क्योंकि अंदर इजाज़त नहीं थी किसी किस्म की भी। पूरे 5 घंटे मुलाकात हुई और 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद भी नहीं हुई, और उनको मोबाइल फ़ोन या दीगर चीज़ें वापस तब मिली जब वो बाहर आ गए, यानी कि अंदर उनको इजाज़त नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें लेके गए थे, लेकिन मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया, तोहफ़े तहफ़ जितनी भी थी वो सारी वापस कर दी गई, क्योंकि अदालत का हुक्म नहीं था। अच्छा, जब ये सिलसिला शुरू हुआ मुलाकात का, तो इब्तिदा में जैसे मुझे बताया गया, इब्तिदा में बहुत सारी चीज़ें, एक तो ये है कि जो चीज़ हुई है वो सारी ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर भी ऑन रिकॉर्ड है। जज साहिबा वहाँ मौजूद थी, उन्होंने भी सारी चीज़ें एक समझ लें कि अब एक रिपोर्ट मुरतब की है कि माँ बाप की जब बच्ची से मुलाकात हुई तो किस किस्म का माहौल था, क्या गुफ्तगू हुई, क्या एंगल थे। यानी कि एक एंगल, यानी कि एक पूरी जैसे एक मॉनिटर होता है, जैसे वो हर चीज़ उन्होंने मॉनिटर की, और उसके बाद फिर उन्होंने एक रिपोर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें तश्कील दी, और वो यकीनी तौर पर सिंध हाई कोर्ट में पेश की जाएंगी सारी की सारी। तो उन्होंने बच्ची से जब माँ बाप मिले तो मुझे जो पता चला कि बच्ची ने एक तो ये है कि माँ बाप से इस बात पे नाराज़गी का इजहार किया पहले इब्तिदा में कि आप लोग खाली हाथ कैसे हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें लेके गए थे, लेकिन चूँकि SOPs में नहीं थी चीज़ें अंदर देना, बच्ची को देना, बच्ची के हवाले करना, तो इसलिए माँ बाप जो चीज़ें ले गए थे वो वापस कर दी गई। बच्ची को बताया गया कि आप लोग जब आए हैं तो उसके बाद फिर हम लोग जब आए हैं तो सारी चीज़ें लेके आए थे, लेकिन यहाँ आपकी चीज़ें हवाले नहीं की जा रही। बहरहाल बहुत खुशगवार माहौल में, इंतहाई शानदार माहौल में और इंतहाई मोहतात तरीके से एक गुफ्तगू हुई, जो कि ये 6 महीने के दरमियान या जितने भी एक बच्चों का आपस में बहनों का जो एक रिलेशन था, माँ बाप का जो रिलेशन था, एक ज़बरदस्त तरीके से जो मुलाकात थी वो हुई। और हर चीज़ जो मैं जैसे पहले भी आपको तज़किरा कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड पर ऑन रिकॉर्ड है, वो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो ढक्की छुपी हो या कोई आके किसी तरीके से गुमराह कर ले, मैं चाहूँ या कोई भी चाहे लफाजी करके आगे पीछे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मुलाकात ज़बरदस्त तरीके से हुई, लेकिन चूँकि ऑन रिकॉर्ड है, मुरतब रिपोर्ट
की जाएगी, अदालत में पेश की जाएगी, हतमी फैसला अदालत ने ही जारी करना है। तो उसके बाद फिर जो चीज़ें होंगी वो आगे होंगी। उसके बाद फिर फैमिली के साथ मिलना मिलाना, उठना बैठना, 5 घंटे का टाइम, ऐसा मुझे पता चला कि यूँ चुटकी की तरह 5 घंटे पूरे हो गए और पता भी नहीं चला। जज साहिबा ने उनको कहा कि आपका टाइम पूरा हो गया, लिहाजा आप अब आ सकते हैं। और उसके बाद फिर वो चले गए। अब वहाँ पर जो चीज़ें हुई, बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं ये कहूँ कि ये हो गया, ये चूँकि हमने एक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है। अगर चीज़ें पॉजिटिव भी हुई तब भी हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है। मिसाल के तौर पर अगर नेगेटिव भी हुई तो हुई तब भी हमने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है। या इस मुलाकात के बाद केस मेहदी अली काज़मी साहब के हक़ में चला गया, हमने ये भी तासुर नहीं देना है। और ना ही अगर मेहदी अली काज़मी के ख़िलाफ़ चला गया, बेटी ने उनको मुंह नहीं लगाया फ़लाँ फ़लाँ, ये भी हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल एक अच्छे और शानदार माहौल में हुई है। और जो बच्ची का मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद अदालत ने करना है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि किसी एक के पास कोई कमांड चलेगी। यानी कि कल को अगर हम ये कहें कि आज मुलाकात हुई और उसके बाद फिर माँ बाप के पास बच्ची चली जाएगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हर चीज़ हुई, अच्छी हुई, अच्छे माहौल में हुई। जो एक शिद्दत से एक दूसरे का इंतज़ार था माँ बाप का बच्ची से मिलने का और बच्ची का माँ बाप से मिलने का, एक जो शिद्दत से इंतज़ार था, वो जिस तरह एक कुर्बत से, एक खलूस से मुलाकात हुई, वो यकीनी तौर पर एक खुशगवार रही। मैंने मुख्तलिफ़ सोर्सेस से मालूम किया और तकरीबन यही बात हमारे सामने हुई। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक तो अंदर जाने की किसी को एक्सेस नहीं थी, किसी को जो है वो बाहर चीज़ें रिपोर्ट करने के हवाले से कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं बाहर आउट की गई जिससे ये तासुर मिले कि कोई नेगेटिव बात हुई किसी भी एंगल से। अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ बच्ची ज़रूर सहमी हुई थी, लेकिन उसको बाद जब इस बात का इदराक हुआ कि उसके जो दिमाग में बात है वो हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। माँ बाप उसे जिस तरह पहले मोहब्बत करते थे आज भी उसी तरह मोहब्बत करते हैं, और उसी खलूस नियत से जिस तरह पहले मिलते थे आज भी वही तड़प थी, वही एक जज्बा था, वही जोश था, वही खलूस था, वही मोहब्बत थी जो माँ बाप और बच्चों के दरमियान होती है। तो बहरहाल वो बच्ची के अंदर जो खौफ था कि माँ बाप से, वो खौफ ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मामला ये है कि ना जो एमएलओ वाला मामला था उस पर कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है और ना ही किसी और बात पे कोई कंप्रोमाइज़ होगा। हतमी जो चीज़ होगी, जो रिकॉर्ड पर मौजूद होगी, वो सारी की सारी वो होगी इसके ज़रिए, अदालत के ज़रिए। बाकी जो बच्ची का माहिर नफ्सियात से जो मुआयना करवाना है, उस हवाले से रिपोर्ट मुरतब करनी है, वो सारी अब चूँकि अदालत के ऑर्डर के बाद लिखा गया है सेक्रेटरी सेहत को। अब सेक्रेटरी सेहत जो मुख्तलिफ़ ज़राए से पता चला है वो बाकायदा तौर पर जो है वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देंगे, जैसे 2 रुकनी मेडिकल बोर्ड होगा, जिसमें एक जो चूँकि माहिर नफ्सियात उसका जो है वो तज़िया करेंगे, उसका बच्ची का जायज़ा लेंगे, उसका मुआयना करेंगे और उसके बाद फिर उस पर जो भी उसकी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर उसकी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। तो उसके लिए बज़ाहिर लगता है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा और मेडिकल बोर्ड जो है वो अपना जो उनका एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि इतने दिन में बच्ची का मुआयना करने के बाद, जायज़ा लेने के बाद, एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब करने के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश करेगा। उसके बाद फिर अदालत ही जो है वो इसका फ़ैसला करेगी। अब चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पे आप तवक्को नहीं कर सकते, जिस पर आप ये भी नहीं समझ सकते थे कि वाकई ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये मामला बेहतर हो गया है और उम्मीद है कि आगे भी मामला बेहतर होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी बीच का रास्ता निकल आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं आपको अभी भी दावे के साथ कहता हूँ, अल्लाह करे कल बच्ची माँ बाप के पास चली जाए, मुल्ज़मान है, उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिले। लेकिन जो लोग कह रहे हैं ना कि बीच का रास्ता निकल आएगा और अदालत जो बीच का रास्ता निकाल देगी और माँ बाप उसको तस्लीम कर लेंगे, लेकिन चूँकि हर चीज़ साबित हो चुकी है कि उनके साथ जुल्म व ज़्यादती हुई है, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है और हर चीज़ वो रिकॉर्ड पर आ चुकी है, कुछ मुलाकात से पहले और कुछ मुलाकात के बाद, और इस तरह बच्ची की उम्र के तयन के हवाले से, तो वो ये बात तो भूल जाए कोई लोग के बीच का रास्ता निकल आएगा और मेहदी अली काज़मी या उनकी जो भी ख़ानदान के लोग हैं वो बीच का रास्ता तस्लीम कर लेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो भी वो चाहते हैं वो कहते हैं कानून के मुताबिक हो। हर चीज़ उन्होंने कानूनी फोरम के ज़रिए ही फ़ाइट की है और अब भी वो चाहते हैं कि कानूनी तरीके से ही उनको इंसाफ मिले। आपने उनका आखिरी वीडियो पैगाम जो कि मुलाकात के बाद का है वो भी सुना, और चूँकि हम उनसे मिलते रहते हैं अदालतों में, जिस तरह वो कानूनी जंग लड़ रहे हैं अपने वकील जिब्रान नासिर के तवस्सुस से, तो उससे लगता है कि किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक ही होगा, उसको वो तस्लीम करेंगे। अगर कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई किसी भी फोरम पर तो अगला फोरम जो है अगला जो फोरम है वो खुला हुआ है और वो अगले फोरम पर ज़रूर रजू करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को वो बिला जवाज़ एक्सेप्ट कर लें।
बिल्कुल हरगिज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मज़ीद भी हक़ाइक़, मज़ीद भी फैक्ट्स और मज़ीद भी वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आ सकी। लेकिन एक बार फिर आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से वहाँ जा नहीं सका, और कुछ SOPs भी, और उसके बाद फिर कुछ अपने मामलात जिसकी वजह से आपको ताख़ीर से ये ख़बर पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर होगा। आगे आने वाले जो दिन होंगे मज़ीद अच्छे होंगे, मज़ीद बेहतर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।